जय हिंद। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आईटीआई फाइल कैसे किया जाता है। आप अगर एक सरकारी कर्मचारी है और आप जॉब करते हैं जैसे कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, अर्धसैनिक बल या फिर पुलिस फोर्स में, तो आपकी जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है उसे खुद से फिल करने आना चाहिए। यह प्रोसेस आप अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने साथियों तक भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि यह वीडियो देखने के बाद वो किसी सीए या फिर कोई एजेंट को इसके लिए पैसा ना देना पड़े, जैसा कि अभी तक हम सभी सीए या फिर एजेंट को पैसा देते थे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल फिलअप करने हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। स्टेप बाय स्टेप हम आपको लाइव प्रोसेस यहाँ पे दिखा रहे हैं। अगर आप अपने स्मार्टफोन से ही आईटीआर फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ जाना है और यहाँ पे कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। बेहतर होगा कि आप क्रोम ब्राउज़र को ही ओपन करें और क्रोम ब्राउज़र आपका लेटेस्ट वर्जन का होना चाहिए और जो है इसका अपडेट बिल्कुल अभी का अभी जो लेटेस्ट मतलब अपडेट होना चाहिए, नहीं तो ये आपको प्रॉब्लम कर सकती है। और यहाँ पे जो इसकी सर्च वे में इसमें आपको टाइप करना है ई पोर्टल इनकम टैक्स। जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकते हैं जो सर्च वे है इसमें इस प्रकार से आपको टाइप करना है और इसके बाद आपको सर्च वे में ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो इस प्रकार का पेज आपको देखने को मिल जाएगा और इसमें जो सबसे टॉप लेवल पे जो वेबसाइट है इसी पे आपको टिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के ऑप्शन देखने को मिलता है। तब तक राइट साइड में आप देखेंगे 3 डॉट का आपका एक इस प्रकार का 3 डॉट मिलेगा, जहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिलेगा। इस डेस्कटॉप साइट पे आपके स्मार्टफोन को कर लेना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो पूरे इंटरफेस है स्क्रीन का वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से प्रोसेस हो जाता है स्टार्ट और यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर में जो सिंबल देख रहे हैं कॉन्टैक्ट का, इस पर आपको टच करना है। इस पर जब टच करेंगे तो इस प्रकार का आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक मिलेगा आपको रजिस्टर और एक मिलेगा लॉगिन। अगर आप पहली बार इस पर विजिट करते हैं, पहली बार फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से जो है आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। अगर आपके पास पहले से यूजर आईडी पासवर्ड है तो लॉगिन पर टच करके जो है आप आगे की प्रोसेस कर सकते हैं, या फिर इसी के नीचे देखेंगे तो यूजर आईडी का ऑप्शन आ जाता है, इसमें आपको फिल करना है। अब जैसा कि देख लीजिए मेरा जो यूजर आईडी वो मैंने पैन कार्ड को यहाँ पे रखा है। अब यहाँ पर कंटिन्यू पे सीधे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम अगली स्टेप में आ जाते हैं, जहाँ पे आपको जो यूजर आईडी होगा उसकी पासवर्ड यहाँ पे फिल करना होगा। पासवर्ड फिल करने के बाद आप देखेंगे ऊपर एक एक्सेस जो है बॉक्स होगा, इसमें आपको टच करके इसे फिल कर देना है और डायरेक्ट आप कंटिन्यू पे टच करके आगे की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पे आपको इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट कॉर्नर में देखेंगे तो कई चीज़ों का आपको अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मेरा यहाँ पे पहले से ही अपडेट है। अब राइट कॉर्नर में देखेंगे तो आपको फाइल नाउ पे एक ऑप्शन है, यहीं पे आपको टच करना है 2021-22 की फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो चलिए फाइल नाउ पे टच करते हैं और आगे की प्रोसेस देखते हैं क्या इंटरफेस देखने को हमें मिलता है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआई फाइल। अब यहाँ पे सेलेक्ट असेसमेंट ईयर को आपको चूज करना है, तो हम भी यहाँ पे चूज कर लेते हैं। करेंट ईयर 21-22 को चूज करेंगे, इसके बाद सभी चीज़ें यहाँ पे आपको डिसेबल हो जाएगा और नीचे देखेंगे राइट साइड में तो आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। कंटिन्यू पे आपको टच कर देना है। अब सिंपली यहाँ पे बता रहा है कौन सा मोड से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, यानी कि आईटीआई फाइल फिलअप करना चाहते हैं। तो साथियों आपको जो है यहाँ पे ऑनलाइन को चूज करना है और प्रोसीड पे टच करके आगे की तरफ बढ़ जाना है। अब यहाँ पे देख लीजिए इनकम टैक्स रिटर्न की जो यहाँ पे ऑप्शन देखने को आपको मिलता है, इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर आप पहले से कोई ड्राफ्ट वगैरह बना कर रखें हैं तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट टच करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप नए तरीके से या फिर न्यू फाइलिंग करना चाहते हैं तो आपको स्टार्ट न्यू फिलिंग पे क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट न्यू फिलिंग पे क्लिक करते हैं और अगला स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस जो है देखने को मिलता है। अब यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, इंडिविजुअल को चूज करना है, तो हम भी चूज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखने को मिल जाएगा। तो लेफ्ट में जो प्रोसीड है इस पर आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको राइट में जो दिख रहा है सेलेक्ट आईटीआर फॉर्म, इसमें आपको टच करना है, जहाँ पे आईटीआर 1 देखने को मिलेगा। आपको 1 पे आपको टच करके चूज करना है और राइट यहाँ पे नीचे देखेंगे तो प्रोसीड विथ आईटीआर 1 रहेगा, इस पर आपको टच करके आगे की तरफ बढ़ना है, जहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। 1, 2, 3 को यहाँ पे रीड करना है। अगर यहाँ पे बैक जाना चाहते हैं तो बैक जा सकते हैं, नहीं तो आप फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्ट पे आपको टच करके आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न जो है क्यों फिलअप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो टैक्सेबल इनकम है, जो भी सर्विस पर्सन होते हैं वो फर्स्ट को ही चूज करते हैं। जो बेसिक इंजम्पशन लिमिट से जो है टैक्सेबल इनकम, आपका टैक्सेबल इनकम जो है बेसिक इंजम्पशन से ज़्यादा है, तब आप जो फिलअप है वह करना पड़ता है। तो ऐसे हम
फर्स्ट वाले को टच कर लेते हैं और जो भी जॉब पर्सन है वो फर्स्ट वाले को ही टच करना पड़ेगा। नीचे आप देख सकते हैं और क्या क्या इसमें प्रावधान है। अगर कोई भी ऐसे व्यक्ति जो 1 करोड़ रुपया करेंट सेविंग अकाउंट में रखें हैं तो उनको भी फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, या फिर फॉरेन कंट्री में आप 2 लाख स्पेंड खर्च कर चुके हैं घूमने वगैरह में तो भी आपको ये ITR फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, या फिर हम ऐसे कहें तो यहाँ पे 1 लाख रुपये 1 साल के अंतर्गत आपने बिजली बिल पे किया है तो भी आपको ITR रिटर्न फाइल जो है वो फिल करना पड़ता है, या फिर कोई अदर तरीके से तो है तो आप यहाँ अदर चूज करके भी जो है फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जॉब पर्सन के लिए फर्स्ट में आप जो भी है उसे टिक करके आगे बढ़ना है। कंटिन्यू पे चलिए क्लिक करते हैं और अगला की जो इंटरफेस है वह इस प्रकार से आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इस प्रकार का डिस्क्लेमर आपको देखने को मिलेगा जिसमें बताया जा रहा है कि आपको कई सारे चीज़ जो है पहले से ऑटोमेटिक फिल हुई रहेगी, इसे ओके कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 स्टेप में आपकी जो है फ्रेंड यहाँ पे आपका फॉर्म फिलअप यहाँ पे होने वाली है। फर्स्ट में आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, सेकंड में ग्रोस टोटल इनकम, और थर्ड में टोटल डिडक्शन, और फोर्थ में टैक्सेड पे, और फाइव्थ में टोटल टैक्स लेबिलिटी आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। तो चलिए इसे फटाफट देखते हैं और 5 स्टेप को जल्दी जल्दी पूरा करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को टच करेंगे जिसमें आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी और इसमें आपको कुछ चीज़ें जो है फिल करने को कहा जाएगा। इसमें सबसे पहले हम बात करें तो प्रोफाइल आप ऊपर देख सकते हैं, उसके बाद हम बात करें तो कॉन्टैक्ट देख सकते हैं। इसमें आप चाहे तो एडिट भी यहाँ से कर सकते हैं कुछ चेंजमेंट के लिए। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें यहाँ पे देख सकते हैं नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे आपको टच करना है और जो भी जिसके भी अंतर्गत आप जॉब करते हैं तो आप यहाँ उसे चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा केस है वह सेंट्रल गवर्नमेंट की कर्मचारी है तो हम यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को चूज करते हैं। अब फिलिंग सेक्शन की हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कई चीज़ें दी गई है। अगर लास्ट डेट के अंतर्गत आप फिल कर रहे हैं तो 139(1) को चूज करना है, इसके बाद यानी कि लास्ट डेट के आफ्टर कर रहे हैं तो 139(4) को चूज करना है। नीचे अगर देखें तो आप पहले कोई नोटिस वगैरह आके रखा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तो आपको ये सब को चूज करना पड़ेगा, अदरवाइज इसे आपको कुछ नहीं करना है। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जॉब पर्सन के लिए क्या दिया गया है कि आप जो है फॉर्म ITR फॉर्म फिलअप जो है पुराने तरीके से करना चाहते हैं या फिर नए तरीके से। तो नए तरीके से आपको करना है तो यहाँ पे यस करना है, पुराने तरीके से करना है तो आपको यहाँ पे नो करना है। तो हमको क्या करना है, पुराने तरीके से ही करना है। जो भी जॉब पर्सन उनको पुराने तरीके से करना है जो कि फॉर्म 16 पे भी ये चीज़ें बताई गई है और वहाँ पे भी ऐड है। तो चलिए फटाफट एक बार फॉर्म 16 को देखें, हम यहाँ पे इंश्योर हो लेते हैं। तो साथियों हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे वो फॉर्म 16 देख रहे हैं 2021-22 के लिए और यहाँ पे ओल्ड तरीके से ही आपको फॉर्म फिलअप करना है जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं। तो चलिए वहाँ वेबसाइट पे चलते हैं और यही चीज़ें को आपको चूज करना है। तो यहाँ आपको यस गलती से भी नहीं करना, नहीं तो आपको कई सारा टैक्सेबल में छूट नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पर जो हम चूज करने वाले हैं वो नो चूज करेंगे। नो चूज करने के बाद आपको नीचे आ जाना है और नीचे आप देख सकते हैं बैंक डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है आपका सिलेक्टेड फॉर रिफंड यानी कि जिस भी अकाउंट में आप यहाँ पे रिफंड लेना चाहते हैं तो उसमें आपको यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। मेरा एक ही बैंक यहाँ पे अपडेट है तो मैं दूसरे में नहीं लेना चाहता हूँ, मैं इसी में लेना चाहता हूँ। आप चाहे तो ऐड अनदर बैंक करके जो है दूसरा और भी यहाँ पे अकाउंट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ऐड अनदर पे आप यहाँ पे अकाउंट फिल करना चाहते हैं तो आपको इसमें बैंक अकाउंट नंबर वगैरह जो है फिल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद कन्फर्म करना पड़ेगा अकाउंट टाइप। ये सभी चीज़ें फिल करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे सभी चीज़ें जब फिल कर देंगे तो वैलिडेट यहाँ पे ऑप्शन जो है ग्रीन हो जाएगा। लेकिन हमको इसे नहीं करना है क्योंकि हम पहले एक कर चुके हैं, हमको उसी में जो भी रिफंड वगैरह आने वाला होगा तो उसी में आएगा। तो इसे हम कुछ भी नहीं करेंगे। बैंक डिटेल मेरा यहाँ पे डन है। अब नीचे आएंगे कन्फर्म पे यहाँ पे टच करके इसको आगे प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट जो मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन था वो यहाँ पे डन हो चुका है। अब बात करते हैं ग्रोस टोटल इनकम के, इस पर टच करते हैं और इसकी जो भी डिटेल्स मांगी गई है उसके बारे में यहाँ पे जानते हैं और उसे फिल करते हैं फटाफट। अब देखिए यहाँ पे आपसे कुछ जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है जैसे कि सैलरी इंजेक्शन यानी कि प्लीज़ प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसमें जो भी चीज़ें आपसे पूछी गई है वो यस नो में आपको यहाँ पे जो है आपको बताना है। जैसे कि आपको सेक्शन 10(14) के अंतर्गत जो भी छूट वगैरह आती है रूल 2BB1 में तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मेरे केस में यहाँ पे इसमें नो होने वाला क्योंकि मेरा कोई इस प्रकार की खर्च नहीं है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे जो भी आपकी एजुकेशन चिल्ड्रेन अलाउंस वगैरह हॉस्टल अलाउंस वगैरह है कितना लगा है तो यस करके आप यहाँ पे अमाउंट दे सकते हैं। मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं तो हम इसमें नो ही रहने देते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो आपको HR यानी कि हाउस रेंट अलाउंस जो है यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। अगर आप जो है देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। और सेक्शन 10(13)A में आपको आ जाएगा तो हम यहाँ पे नो ही रहने देते हैं।
इसके अलावा LTC वगैरह लिए हैं तो आप यस करके जो है 10,000 रुपये डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसकी बेनिफिट नहीं लिया तो हम यहाँ पे नो ही रहने देते हैं। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं इसमें और भी क्या चीज़ें दी गई है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर इंजेक्शन, यानी कि आप कुछ और भी अदर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस करके उसकी डिटेल्स दे सकते हैं। तो मेरा अदर में भी यहाँ कोई भी खर्च नहीं है तो हम यहाँ पे सीधे नो करते हैं। और जैसे नो करेंगे, नो करने के बाद सीधे आपको राइट में कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, कंटिन्यू आपको कर देना है और आगे की तरफ बढ़ जाना है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आप यहाँ से शुरुआत हो जाता है, वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल, यानी कि आपके कहाँ की कौन कौन से सोर्स से जो है इनकम आ रहा है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी, सबसे फर्स्ट में कहा है आपकी सैलरी से कितनी इनकम आ रहा है। तो इसे फिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली एडिट पे आपको टच करना पड़ेगा। जैसे एडिट पे टच करेंगे तो यहाँ पे इंटरफेस इस प्रकार को देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे जो भी आपका ग्रोस सैलरी वगैरह होगा आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो ग्रोस सैलरी क्या होता है, तो आपके फिर इसके लिए फॉर्म 16 पे चलना होगा। तो चलिए फॉर्म 16 पे चलते हैं और देखते हैं कि आपके ग्रोस सैलरी क्या है। उसके बारे में हम आपको यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं ताकि आपको पूरी डाउट जो है यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो जैसा कि इस फॉर्म 16 में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो सबसे टॉप में 1 नंबर पे यही आपका ग्रोस सैलरी है। तो यहाँ पे 4,96,522 रुपये ग्रोस सैलरी है। उसके नीचे की हम बात करें तो स्टैंडर्ड छूट जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। 2 नंबर में देखेंगे तो 50,000 की स्टैंडर्ड छूट जो है मिल जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो किसी प्रकार का मेरा कोई अलाउंस वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे 0 होने वाला है। चलिए ग्रोस सैलरी जो हम यहाँ पे जो है यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अब सेक्शन इसमें बी और सी को देखे तो इसमें मेरा सेक्शन 217 टू सेक्शन 73 में मेरा कुछ भी नहीं है इनकम, तो मैंने यहाँ पे सीधे छोड़ दिया है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, नीचे आप 2 में देखेंगे तो लेस एग्जाम्प्ट अलाउंस, यानी कि आपके जो टोटल अलाउंस है यहाँ पे तो ऐड हो ही जाएंगे, लेकिन उसमें जो कुछ अलाउंस पे आपको क्या है कि छूट मिल जाती है। तो उसमें क्या छूट मिली है फॉर्म 16 पे आपको देखने को मिल जाएगा। मेरा यहाँ किसी प्रकार का कोई छूट नहीं मिली है, क्योंकि मेरा जो है कोई अलाउंस ही यहाँ पे नहीं मिला। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आपको 0 देखने को मिलेगा, यानी कि लेस अलाउंस टू द एक्सटेंट एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 में मेरा क्या है 0 यहाँ पे बताया गया है। आपके केस में देख लीजिए जो भी अलाउंस पे छूट मिलने वाला होगा तो आपको इस सेलेक्ट में आपको टच करना है। जैसे सेलेक्ट में टच करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा और इसमें कई चीज़ें को आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हम बात करें तो LTC अगर आप लिए तो 10,000 डाल सकते हैं। इसके अलावा 10/7 में अलाउंस जो भी है वो आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा इसमें यहाँ पे जूम इन करके दिखा देता हूँ। इसमें जैसे कोई डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटिव वगैरह तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। 10 सेक्शन ए में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है पेंशन रिसीव्ड है। उसके बाद सेक्शन 10 ए में आप देखेंगे तो यहाँ पे इनक्लेव लीव आपको देखने को मिल जाएगा। ये सभी चीज़ें में से कोई आपका इसमें आता है तो आप देख सकते हैं। मान लीजिए इसमें आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आपको सीधे स्क्रॉल जाना है और यहाँ पे आपको एनी अदर मिलेगा। एनी अदर में भी आप जो है फिल कर सकते हैं आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो, क्योंकि वहाँ पे जो सेक्शन 10 ए दिया गया है उसमें ये चीज़ें नहीं बताई गई है कि कौन कौन से अलाउंस की इसमें ऐड करनी है। तो एनी अदर को भी आप चूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मेरे केस में क्या है किसी प्रकार का कोई अलाउंस यहाँ पे नहीं है तो हम इसे क्या करेंगे, इस टैब को सीधे पे यहाँ हम डिलीट कर देंगे। जैसे डिलीट करेंगे आपसे पूछा जाएगा यस नो, तो हम यस कर देते हैं। आपको भी अगर नहीं है तो आप भी जो है यहाँ पे यस कर सकते हैं। इसके अलावा नेट सैलरी की हम बात करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपका लिखा हुआ आ जाएगा अब आपका कितना डिडक्शन में जो कि स्टैंडर्ड छूट मिल जाता है हर कर्मचारी को, डिफेंस पर्सन को 50,000 की, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो डिडक्ट होकर नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ आ गया, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, यानी कि 4,46,522 जो है आपको इनकम टैक्स है इतना बताया गया। लेकिन ये क्या है 5 लाख के मतलब अंतर ही है, तो इस पर कोई भी मेरा इनकम टैक्स नहीं लगने वाला। आप सीधे से सेव पे क्लिक करते हैं और आगे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब चलिए इस इंटरफेस में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप देख सकते हैं। 50,000 स्टैंडर्ड छूट के बाद आपको इतना इनकम टैक्स जो है इस पे आपका टैक्स लगने वाला, लेकिन आप 5 लाख के अंतर्गत है तो कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं लगेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कि आपका कोई हाउस इनकम जो है आपको हाउस प्रॉपर्टी से आता है तो वो आपको इसमें फिल करना होगा। मेरा किसी प्रकार को कोई हाउस प्रॉपर्टी से जो है यहाँ पे इनकम नहीं हो रहा था, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यानी कि किसी प्रकार की और भी अदर सोर्स से आपका इनकम आ रहा है तो इसमें आपको ऐड डिटेल्स पे आपको फिल करके इससे भी आपको डालना है कि आपको कहाँ क्या क्या चीज़ों से जो है आपको इनकम आ रही है। तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं डालते हैं। जब आप डालेंगे तो इसमें आपको माइनस प्लस देखने को मिल जाएगा।
अब सीधे हम क्या करेंगे, इसके अलावा सीधे कन्फर्म पे हम टच करते हैं और आगे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें मेरा कुछ भी फिल करने के लिए कोई भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है इससे फॉर्म 16 के हिसाब से। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 स्टेप क्लियर हो चुका है। अब चलिए बात करते हैं टोटल डिडक्शन की। तो इसमें हम सीधे एरो पे टच करते हैं, जहाँ पे इस प्रकार के इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिडक्शन प्लीज प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या देना है। आप अगर किसी प्रकार कोई डोनेशन पेड वगैरह किए हैं, कोई धार्मिक या फिर कोई दान इत्यादि में, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। मेरे केस में नो है। इसके अलावा नीचे अगर हम बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि कोई साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के लिए या फिर गाँव को डेवलपमेंट के लिए आपने कहीं कोई पैसा दिया है सरकारी, मतलब अपने फंड से अपनी तरफ से कोई पैसा वगैरह दिए हैं, तो उसका कोई रिसिप्ट है तो उसकी डाटा यहाँ पे आपको फिल करना होगा। कितना दिए हैं वो भी आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। जैसे अगर यस करते हैं तो इसमें जो भी जानकारी आपको 80 GGA के अंतर्गत आपको फिल करना पड़ेगा, लेकिन मेरे केस में इस प्रकार का कोई भी नहीं है, तो हम यहाँ पे नो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बता रहा है कि आप जो है यू आर एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GG के अंतर्गत आप आते हैं या फिर नहीं। तो हम यहाँ पे नहीं आते हैं, तो सीधे हम यहाँ पे नो करेंगे। अब इसके बाद हम आगे अगर बढ़े, अब चलिए नेक्स्ट जो यहाँ पे कॉलम दी गई है वह बताया गया कि सेक्शन 80C के अंतर्गत आपने कोई भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर फिक्स डिपॉजिट वगैरह 5 साल के लिए टैक्सेबल सर्विस आपने यहाँ पे लिया है, पे किया है, तो आप यहाँ पे यस करके उसकी डिटेल्स दे सकते हैं, उसकी अमाउंट भर सकते हैं। नहीं तो मेरे केस में यहाँ पे नो है, तो हम यहाँ पे नो ही रहने देते हैं। और नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि आप सेक्शन 80CCD के अंतर्गत छूट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो है पेंशन स्कीम के अंतर्गत तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। अदरवाइज आपको नो करना है, और जो सर्विस पर्सन इसमें आपको नो ही करना है। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करें 80D के अंतर्गत आपका कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर है तो आप इसमें यस करके उसके अमाउंट भर सकते हैं। अदरवाइज आप नो कर दीजिए। मेरे केस में नो है, नो ही रहने देते हैं। इसके अलावा हम आगे देखें तो आगे जो दी गई है उसमें बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑफ लोन, आपकी जो लोन पे कितना इंटरेस्ट वगैरह लगता है। हाइदर एजुकेशन, यानी कोई हाई एजुकेशन के लिए आपने कोई लोन वगैरह लेके रखा है तो उसकी डिटेल्स आपको इसमें देनी है अमाउंट का। मेरे केस में नो है, मैं यहाँ पे नो रहने देता हूँ। यहाँ पे बात करते हैं कोई आपका अदर क्लेम वगैरह है तो इसमें जो आपको 10,000 तक का जो है आपको छूट मिल जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें इस केस में आपको किसी प्रकार का कोई इसमें फंड, इसमें आप अगर एलिजिबल होते हैं तो आप इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं एक एक करके। मेरे केस में यहाँ पे किसी प्रकार का नहीं है, तो हम यहाँ पे नो करते हैं। नो करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू पे टच करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जिसके बाद इस प्रकार का जो है आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे बता रहा है वेरीफाई और डिडक्शन, यानी कि आपकी डिडक्शन कहाँ कहाँ से हुई है। तो मेरा डिडक्शन यहाँ पे हर जगह से 0 है, क्योंकि मेरा किसी प्रकार का इसके अंतर्गत मेरा कोई खर्च नहीं है, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम यहाँ पे जो है पूरी नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे, टोटल डिडक्शन आप अगर करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मेरा यहाँ 0 है, किसी पर कोई डिडक्शन नहीं है। आप सीधे हम इसे कन्फर्म पे टच करते हैं। कन्फर्म पे टच करेंगे, इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को जो है मिल जाएगा। और जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे 3 स्टेप का फॉलो कर चुके हैं। अब आपकी बारी है टैक्स पेड की। तो चलिए जल्दी इस पर हम भी पूरा करते हैं। जो भी डिटेल्स मांगी जा रही है, जो भी जानकारी इसमें मांगी जा रही है, उसे यहाँ पे जल्दी से फिल करते हैं। अब यहाँ पे जो है आपको देखने को क्या मिलने वाला था, वेरीफाई और टैक्स पे, यानी कि आपकी कितने इनकम के कितने टैक्स लगाए वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मेरा सैलरी पर भी कोई भी टैक्स नहीं लगा है, या फिर अदर सोर्स से जो भी इनकम है उस पर भी नहीं लगा है। हालांकि मेरा अदर सोर्स कोई है नहीं। आपका कोई अदर सोर्स की डिटेल्स यहाँ पे डालते हैं तो उसमें आपको यहाँ पे देखने को अमाउंट जो है मिल जाएगा। इसके बाद फाइनली आपको टोटल टैक्स पेड आपने कितना के यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं जो इनकम टैक्स की जो लिमिट है उसके अंदर ही आते हैं, इसलिए मेरा यहाँ 0 है। अब इसी से क्या करना है, आपको कन्फर्म पे टच करके आगे की तरफ बढ़ना है, जहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। 4 स्टेप यहाँ पे पूरी हो चुकी है। 5 जो स्टेप बचा है वो है टोटल टैक्स लेबिलिटी। टोटल टैक्स लेबिलिटी में आपको यहाँ पे टच कर देना है, और जैसे टच करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें मैं एक चीज़ जानकारी दे दें कि अभी जो है इसकी लास्ट डेट बढ़ गई है, फिर भी यहाँ पे 1000 जो बता रहा है लेट फी के हिसाब से जो है 1000 रखी गई है, लेकिन आपको फेड नहीं करना है, वो लास्ट डेट बढ़ चुकी है।
अब यहाँ पे जो है आपको बड़ी ध्यान से थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आपका जो टोटल इनकम है इस पे आपका इनकम टैक्स कितना बनता है। तो यहाँ पे आपका इनकम टैक्स जो बन रहा है 9,826 रुपये बन रहा है, लेकिन आपका इनकम टैक्स लग नहीं रहा है उतना, आपको यहाँ पर रिबेट भी हो रहा है। आपका जो भी रिबेट या फिर क्रेडिट होने वाला होगा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप अगर टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको आ जाएगा कितना जो है आपका रिफंड होने वाला है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हर सेक्शन के अलग अलग अपने जो है इसके कार्य होते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे आफ्टर रिलीफ, यानी कि टैक्स पेड करने के बाद आपको कितना यहाँ पे रिफंड आएगा इसमें मिल जाएगा, और इस पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलने वाला वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। और टोटल की हम बात करें तो आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फ़ी की जो चार्जिंग बताई जा रही है वो 1,000 की चार्जिंग यहाँ पे बताई रही है, जो कि गलत है, अभी इसमें अपडेट नहीं किया गया है। यानी कि 31 जुलाई तक जो था फ्री ऑफ कॉस्ट था, लेकिन यहाँ पे 1 अगस्त जैसे हुआ 1,000 की यहाँ पे बता रहा है कि आपको यहाँ पे देखेंगे तो पूरा क्लियर कट करके लिखे हुई है टोटल टैक्स फ्री एंड इंटरेस्टेड जो है आपको 1,000 पे करना पड़ेगा, तभी आपको आगे का प्रोसेस होगा। देखते हैं आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कुछ दिखा रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ दो चीज़ें कंफर्म हो चुके हैं, वह वेरीफाई एंड सबमिट आपका लास्ट चीज़ बचा हुआ है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जो है दिक्कत हो रही है, ये बता रहा है 1,000 आपको पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन हम पेमेंट किस लिए करूँ, एक तो मेरा इनकम टैक्स यहाँ पे लग नहीं रहा है, इसके अलावा जो अभी लास्ट डेट है अभी एक्सटेंड होने वाली है, यानी कि 31 जुलाई नहीं रहने वाली है, हो सकता है तो 31 दिसंबर तक भी जा सकती है। इसको जो इनकम टैक्स की ऑफिशियल साइट है वहाँ पे अपडेट नहीं किया गया है, इसलिए इस प्रकार की जो है आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे 1,000 पेड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपका लास्ट स्टेप बचा हुआ है, जैसे ये एरर हट जाएगा 1,000 का तो आप लास्ट प्रोसेस यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे प्रोसेस टू नेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा, उसे जैसे आगे जाएंगे तो फाइनल प्रोसीड के लिए आपको यहाँ पे आ जाएगा। वहाँ पे आपको 3 चीज़ें लिखी रहेगी, एक आपको ई वेरीफाई लेटर, या फिर जो ऑफलाइन आप विभाग को भेजते हैं वो चीज़ आपको लिखी रहेगी। आप किस चीज़ से करना चाहते हैं, आप तीनों चीज़ के माध्यम से कर सकते हैं। बेहतर होगा कि ई वेरीफाई लेटर पे आपको टच करना ठीक रहेगा, या फिर ई वेरीफाई पे आप टच करेंगे तो वहाँ पे आपके जो आधार लिंक है मोबाइल से उस पर आपको OTP आएगा। जैसे OTP सबमिट करेंगे वहाँ पर आपका जो फॉर्म फिलअप यहाँ पर फाइनल हो जाएगा। तो साथियों हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद अगर है ठीक है वीडियो आपको लगा तो अपने साथियों तक भी जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस प्रोसेस को जान सके और ITR फॉर्म फिलअप खुद से कर सके। वीडियो देखेंगे, थैंक्स, जय हिंद।